अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ अफ़गानी शलवार की। तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ अपना एक पुराना प्लाजो का यूज़ करूँगी अफ़गानी शलवार बनाने के लिए। मैंने यहाँ पे अपना एक पुराना प्लाजो ले लिया है जो कि मेरे पास रखा हुआ था, और ये देखिए मैं खोल के दिखा देती हूँ। मेरा पुराना प्लाजो है, मैंने पूरा खोल के इस तरह से रख दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह का प्लाजो है और कितना घेर है। अब ये देखिए जो मेरा एक पायचा है प्लाजो का, इसको मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ आप लोगों को कि कितना चौड़ाई है इसकी। तो ये देखिए सिर्फ एक ही पायचा ले रखा है मैंने, और उसमें इतनी चौड़ाई है, ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पायचे के अंदर जो सिलाई लगी हुई है, जैसे हमने पायचे को बंद करके रखा है, तो पहले हम उस वाली सिलाई को खोल देंगे और पायचे को पूरा खोलकर एक जैसा कर लेंगे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी पायचे की सिलाई को निकाल दे रही हूँ और हम पूरा खोलकर इस तरह से इसको रख देंगे। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें अफ़गानी शलवार बनानी है तो हमें पायचे के अंदर प्लेट्स डालनी होंगी। तो मैंने यहाँ पे पहले सेंटर ले लिया है, पायचे का जो सेंटर था वो ले लिया है, और जो किनारी देखिए यहाँ पे सिलाई लगी हुई थी ये वो वाला हिस्सा है। तो हम पहले यहाँ पर सिलाई वाला हिस्से को थोड़ा छोड़ेंगे, ठीक है। जो देखिए 2 उंगल करके हम सिलाई वाले हिस्से को छोड़ देंगे और उसके बाद हम बाकी की जगह से प्लेट्स लेना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितनी मेजरमेंट है। यहाँ मैंने देखिए 2 उंगली के बराबर सिलाई के लिए जगह छोड़ दी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्केल से नाप लिया है। तो सबसे पहले हमें 3 सेंटीमीटर लेना है। तो चलिए यहाँ पर अब हम बॉक्स प्लीट बनाने के लिए मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 फिंगर्स छोड़ दी हैं ताकि हम स्टिचिंग के लिए कर सकें अपना पायचा बंद करने के लिए, और उसके बाद हमने 2 फिंगर्स छोड़ के यहाँ 3 सेंटीमीटर पर मार्किंग करती है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर पर मार्किंग करने के बाद हमें जितनी भी मार्किंग करनी है वो 5-5 सेंटीमीटर करनी है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर पर मार्किंग करी है। अब जितनी भी हम आखिर तक जितना हमारा पायचे की चौड़ान है हम उतना 5-5 सेंटीमीटर पर मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी भी बॉक्स प्लीट्स बनेंगी वो 5-5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो यहाँ पर अच्छा एक और चीज़, मैं यहाँ पर अपने पायचे की चौड़ाई को नापना भूल गई थी कि कितना चौड़ा है। तो मैंने यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर लिए। तो आप भी अपने पायचे पर 5-5 सेंटीमीटर की बॉक्स प्लीट बना सकते हैं। और क्योंकि हमें सलवार बनानी है तो पायचे के लिए हमें बहुत चौड़ी प्लेट्स की ज़रूरत नहीं होगी, हम छोटी ही प्लेट्स रखनी है तो आराम से हमारे 5-5 सेंटीमीटर पर अच्छे से बन जाएंगी। तो ये देखिए मैंने जो 5-5 सेंटीमीटर की मार्किंग करी थी उसके बीच में, उस 5 सेंटीमीटर के बीच में हमने हाफ पे मार्किंग कर ली है ताकि जब हम प्लीट्स बनाएं तो उसी मार्किंग पर रखकर प्लीट्स बनाएं, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो जो हम 3 सेंटीमीटर लगाई थी तो पहले उसको हमने एक साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अच्छा जो कपड़ा है मैंने सीधे साइड रखी है, तो आप भी सीधी साइड रखिएगा ताकि हमें सीधी साइड बॉक्स प्लीट बनाने में आसानी हो, ताकि हमारी प्लीट जो है वो सीधी साइड ही दिखे कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए मैंने जहाँ पे 5 सेंटीमीटर लगाया था अब मैंने उधर से फोल्ड कर दिया है। अब ये देखिए हमने सारी मार्किंग को एक एक तरह से मिला के चलना है, और जो 5-5 सेंटीमीटर की हमने मार्किंग करी है तो उसके बीच में जो हमने एक मार्क लगाया था तो हमें प्लीट वहाँ पर ही जोड़नी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दी है, एक हमारी प्लीट बन गई है। और मैंने यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन से या आल पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि हमारी प्लीट खुले नहीं। ऐसे ही यहाँ पर सारी प्लेट्स बनाते जाना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट तैयार कर ली है और इसकी दूसरी साइड पे मैं सेफ्टी पिन से लगा दे रही हूँ ताकि ये सरके नहीं यहाँ से। अब यहाँ पर दूसरी प्लीट बनाएंगे। अब देखिए मैंने पहले जहाँ पे 5 सेंटीमीटर निशान लगाया था वो वाला थोड़ा सा कपड़ा उठाकर हमने इस तरह से पीछे की तरफ अंदर की तरफ दबा दिया है, और उसके सामने वाला जो हमारा 5 सेंटीमीटर पर निशान था उसको भी हमने एक दूसरे के आमने सामने करके दबा दिया है। इस तरह हमारी दूसरी प्लीट बन गई है, और इसको मैंने पिन से दोनों किनारियों को पिन से सिक्योर कर दिया है ताकि जो हमने प्लेट डाली है वो खुले नहीं। तो ये देखिए मेरी दूसरी प्लेट भी इस तरह तैयार हो गई है, और अच्छे से कपड़े को सेट करते जाना है। जब जब प्लेट बनाते जाना है तो सारे कपड़े को सेट करते जाइएगा। ये देखिए हमारे अंदर की साइड का जो कपड़ा है वो इस तरह से हमें नज़र आएगा, और ऊपर हमारी प्लीट डली हुई होगी। तो इस तरह हमारी सारी प्लेटें बनती जाएंगी, अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें नज़र आता रहेगा। तो ये देखिए मैंने किस तरह से दोनों तरफ की प्लेट्स को थोड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाते हुए इस तरह एक और प्लेट बना ली है, और मैं इसको भी अच्छे से सेट करके इस पर भी आर पिन लगा दूंगी ताकि ये सरके नहीं।
अच्छा, अगर आप लोगों को अलग से एक वीडियो चाहिए कि प्लीट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, तो मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लीट्स बना ली हैं और इस तरह से कपड़े को सेट करते जाना है प्लीट्स बनाते में, और इसी तरह पूरे पाइचे पर हम प्लीट्स बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरे पाइचे पर प्लीट्स बना ली हैं और इसको अच्छी तरह से मैं सेट कर रही हूँ। और जब आप प्लीट्स बनाते जाएं उसके बाद आप इस पर प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि सारी प्लीट्स अच्छी तरह से नज़र आएँ, और जब हम सिलाई लगाएं तो वो क्लियरली हमारी प्लीट्स बनकर निकल कर आएँ। ठीक है, तो ये देखिए मैंने किस तरह से इस पर अच्छे से कर लिया है, प्रेस मैंने लगा ली थी इसके ऊपर। अब मैंने ऊपर की तरफ भी प्लीट्स को आपस में जोड़ करके इसमें आलपिन लगा दी है ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो हमारी प्लीट्स ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैंने सारे पर इस पर आलपिन लगानी है जितनी भी प्लीट्स बनाई थी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे जितनी प्लीट्स बनाई है वो 5-5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही बनाई हैं। तो ये देखिए सब इक्वल हैं और इस तरह से अंदर हमारी प्लीट्स में कपड़ा भी नज़र आ रहा है। तो सारी प्लीट्स हमारी बन चुकी हैं। अब हम इसका पायचा बनाएंगे। तो पायचा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ले रखा है और यहाँ बुकरम के 2 पीसेस ले रखे हैं। अब ये देखिए जो मैंने फैब्रिक लिया है, जो अलग से कपड़ा लिया है, वो मैंने 2 पीस में कट करके रखा हुआ है। तो ये दोनों पाइचों के लिए हैं और ये मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ कि इसकी कितनी कितनी लंबाई है और चौड़ाई है। मैंने यहाँ पर जो एक पायचे में लगाने के लिए पट्टी ली है तो उसकी लंबाई मैंने ली है 17 इंच और इसकी जो चौड़ाई है तो वो मैं लूँगी 5 इंच के बराबर। तो आपको जितना चौड़ा अपना पायचा रखना है तो आप उस हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई ले लीजिएगा। चौड़ाई वैसे 5 इंच ही रख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी चौड़ा हमें रखना नहीं होता। अब यहाँ पायचे में लगाने के लिए जो मैंने बुकरम कट करके रखी थी तो उसकी लंबाई जो है वो मैंने 17 इंच ही रखी है और उसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पायचों के लिए ले रखी है और दोनों पायचों के लिए मैंने फैब्रिक कट करके रखा था तो वो भी इक्वल है। तो दोनों बुकरम को मैं इस फैब्रिक के ऊपर रखूँगी। अच्छा, हमें जो बुकरम रखनी है तो वो हमें अपने कपड़े की उल्टी तरफ रखनी है। तो ये देखिए पहले हम एक पायचे पे रख लेते हैं कि किस तरह से रखनी है। तो ये मेरा सीधा साइड है कपड़े का, तो मैंने इसको उल्टी तरफ कर लिया है। अब ये देखिए मैंने बुकरम जो ली है तो वो उसकी उल्टी साइड ही रखी है। तो बुकरम हमें कपड़े की उल्टी तरफ ही रखनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है बुकरम जहाँ रखी है उसके नीचे। तो यहाँ पे हमने ये कपड़ा जो छोड़ा है तो वो हमने सिलाई लगाने के लिए छोड़ा है। अब मैंने जो बुकरम ली है तो वो पेस्टिंग बुकरम थी तो मैंने इस पर प्रेस लगा ली है ताकि हमारी बुकरम जो है वो कपड़े पर अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने दोनों पायचों के लिए पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमें इसको अपने प्लाजो पे अपनी जो शलवार बनाई है हमने उस पर रखना है। तो ये देखिए मैंने जो कपड़ा यहाँ छोड़ा था थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के हिसाब से बुकरम के नीचे, तो वो वाली साइड हमें पायचे की तरफ रखनी है। तो ये देखिए हमने जहाँ प्लेट्स लगाई थी वो वाला साइड है और प्लेट्स हमारी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी हमारा कपड़ा सीधा होना चाहिए। और ये देखिए कपड़े की ये उल्टी साइड है, जहाँ मैंने पलट कर दिखाया है वो उल्टी है और ऊपर जो हमारी बॉक्स प्लीट बनी हुई है वो हमारी सीधी साइड है। तो हमने जो पट्टी ली है तो वो हमें अपने सलवार के ऊपर उल्टा कपड़ा रखना है, यानी जो हमारी सीधी साइड है दोनों फैब्रिक की, दोनों कपड़ों की, वो हमारी आमने सामने होनी चाहिए। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर जो बुकरम ली थी तो उसके नीचे जो थोड़ा सा हमने जगह छोड़ी थी स्टिचिंग के लिए, तो उसको हम पायचे पर इस तरह से रखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर रख दी है पायचे के ऊपर। किस तरह से रखा है, जहाँ से हमने सिलाई लगानी है हमने उस जगह पर अपने दोनों फैब्रिक को मिला करके रख देना है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और नीचे जो हमारी प्लेट्स बनी हुई है नीचे वाले कपड़े के ऊपर, तो इसको भी हमें इक्वली अपने पायचे के कपड़े के लिए साथ में ले आना है ताकि हम सिलाई लगाएं तो वो ऊंची नीची ना हो। तो ये देखिए मैं किस तरह से कपड़े को सेट कर रही हूँ और ये देखिए सारी प्लेट्स यहाँ बनी हुई हैं। तो अब देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से सेट कर दिया है और फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें सिलाई जो लगानी है वो बुकरम के किनारे किनारे पर ही लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। ठीक है, इस तरह हमें पूरे पर सिलाई लगा देनी है अच्छी तरह। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने किस तरह से कपड़े को रखा है और अपनी प्लीट्स को ठीक करते जाना है, सेट करते जाना है और अच्छी तरह से इस पर सिलाई लगा देनी है। तो हमारी सिलाई लग गई है और ये देखिए सिलाई लगा के मैंने कपड़े को किस तरह से रख रखा है और प्लेट्स किस तरह से हमारी बनकर आ गई हैं। तो ये देखिए हमारा ये तो सीधा साइड है पायचे का और ये हमारा उल्टा साइड है। ये देखिए मैंने किस तरह से इसको रख रखा है कपड़े को पूरा सीधा करके। ये देखिए हमारा पायचा कैसे आया है।
अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था तो इसको हमने कपड़े को उल्टी तरफ फोल्ड कर देना है और इस तरह से फोल्ड करना है तो जो हमने प्लेट्स लगाई हैं और वहाँ सिलाई लगाई है तो वो भी इस कपड़े के अंदर छुप जाए ताकि ये अनटाइडी ना लगे, बुरा ना लगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने किस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। मैं पास करके भी दिखा देती हूँ आपको। इस तरह फोल्ड करना है हमें। तो हमारी जो वो लगी हुई है सिलाई प्लेट जहाँ पर आ रही है, जहाँ हमने कपड़े को जोड़ा है एक दूसरे के साथ, तो मैंने उसके ऊपर ही इस कपड़े को फोल्ड कर दिया है और इसके ऊपर से हमें अच्छे से फोल्ड करके सारी सिलाई को छुपाते हुए ऊपर से इस पर सिलाई लगा देनी है। चलिए ऊपर से सिलाई लगाते हैं। किस तरह से, देखिए ये प्लेट्स हैं, इस तरह से ढक करके मैंने इस पर लगा लिया। इस तरह से अगर आप लोग लगाएंगे तो आपकी सिलाई जो है वो साफ़ सुथरी नज़र आएगी और कपड़ा भी बहुत अच्छे से नज़र आएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। हमारा पायजा ये ऑलमोस्ट बन चुका है और ये देखिए प्लेट्स भी कितनी अच्छी तरह से नज़र आ रही हैं। मेरे कपड़े में जो है ये लाइनें बनी हुई थी, प्रिंट हो रखी थी, तो इस पर इतनी ज़्यादा साफ आप लोगों को बॉक्स प्लेट नहीं नज़र आ रही होंगी, लेकिन जो प्लेन कपड़ा होता है अगर आप लोग उस पर बनाएंगे तो उस पर बहुत अच्छे से विजिबल रहेंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा पायजा किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। मैंने पीछे जो सिलाई लगाई है तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगी है। अब हमारा पीछे से भी साफ़ सुथरा बिल्कुल सिलाई हमारी नज़र आ रही है। ये देखिए किस तरह से। अब हमें क्या करना है, अपने पायचे को अब हमें बंद करना है। तो हमने पायचे को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद हमने इक्वल ही कर लेना है। जो भी हमारी सिलाई लगानी है उसकी जगह हमें इक्वल कर लेनी है। अच्छे से कपड़े को सेट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने किस तरह से बराबर से रख लिया है कपड़े को। अब यहाँ पे हमें साइड में इसमें सिलाई लगाती जाने हैं। तो हमें अपना पायचा जितना रखना है तो उस हिसाब से हमें 2 उंगल जो हमने सिलाई के लिए कपड़ा पहले छोड़ा था उस हिसाब से हमें यहाँ से फोल्ड कर देना है और यहाँ निशान लगा लेना है। तो ये देखिए मैंने एक बालिश का, अपने हाथ के हिसाब से एक बालिश का पायचा रखा है, बहुत बड़ा नहीं रखा है। तो आप लोग जितना चौड़ा अपना पायचा रखना चाहते हैं उतना रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर एक बालिश ली है। अब मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है जहाँ से फोल्ड करा था। तो ये देखिए हल्का सा मैंने टेढ़ा लिया है यहाँ से निशान जो लगाया है इस तरह, और अब हमें पूरी सिलाई ऊपर तक लेते जाना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं अपना पायचा बंद करने के लिए। तो ये देखिए सिलाई लग चुकी है, हमारा पायजा बंद हो गया है और मैंने दोनों ही पायचे इस तरह से तैयार कर लिए थे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा एक पायजा बिल्कुल साफ़ सुथरा बनकर सिलाई लग के तैयार हो गया है और ये प्लेट्स हमारी अच्छी तरह से नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, आई होप। तो ये देखिए दोनों ही पायचे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो हमारा जो प्लाजो था वो अब कन्वर्ट हो गया है हमारे अफ़गानी सलवार के अंदर। आप चाहें तो इसके ऊपर एक बेल भी लगा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये पुराना था। तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई थी। तो ये हमारे पायचे का फाइनल लुक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप कोई और ट्यूटोरियल चाहते हैं तो इस तरह से मैं आपको और भी ट्यूटोरियल्स बनाकर दे सकती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ चाहिए।